तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, दो अलग अलग शहरों के लोग जो है बम्बई में आके मिले हैं। बम्बई की सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ समंदर है और इस समंदर में बहुत अलग जगह की नदियाँ आके मिलती हैं, ठीक है। तो गुड़गांव के लड़के जो हैं वो हमारे साथ घूम रहे हैं, क्योंकि हम भी थोड़ा दिल्ली रहे हुए हैं, तो वही हम बातें कर रहे थे, है ना। तो रैंडम बातचीत है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। आपको प्रॉब्लम तो नहीं रैंडम बातचीत? मुझे रैंडम बहुत पसंद है। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा ये जो अच्छा है ना जी, अरे मतलब मैं तो वैसे ही कहा था। बहुत कमाल है। हाँ, एक मुझे ऐसा भी लगता है कि एक्टर्स के बारे में जो एक अदरिंग का बहुत एक हो रहता है कि लोगों को लगता है ये कुछ अलग अंगूर खाते हैं। मुझे भी लगता था जब मैं गुड़गांव में था। ये मुझे भी लगता था जब मैं इंदौर में था कि इन लोग का तो कुछ अलग रहता होगा। इन लोग, है ना, इन लोग को तो लोग बताते हैं भाई कि ये बात करना है। जैसे राजकुमार को अभी बताया होगा कि ऐसे टिक के बैठना है, ऐसे करेक्ट है ना, जबकि कोई बता नहीं रहा, हम खुद ही फिगर आउट कर रहे हैं। वो जो ओम शांति ओम में ना फराह मैम ने बहुत सही डाला कि उठते हैं तो कैसे मखमली चप्पल नीचे आ जाती है और फिर जूस को आँख ही बंद है लेकिन जूस ऐसा कुछ नहीं होता यार। बहुत ही नॉर्मल लाइफ है। मेरी तो बहुत नॉर्मल है, बाकियों को पता नहीं, बाकियों को मैंने उस पर उठते हुए देखा नहीं है। अच्छा। लेकिन बहुत ही आम जिंदगी है, जैसे सब उठते हैं वैसे ही हम उठते हैं। बहुत बार कॉफ़ी भी खुद बनाता हूँ मैं तो अपने लिए, बहुत मज़ा आता है मुझे। और सबकी तरह हम भी बस लगे हुए हैं जैसे सब लगे हुए हैं। अच्छा, दूसरा अपन आते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर मेरी फेवरेट फिल्म है, ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। इसी के बारे में बात करने के लिए मैंने आपसे हाँ करी, ठीक है। मैं इसीलिए आया हूँ मैं, ओके ठीक है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कहूँगा। हाँ, मैं अनुराग कश्यप और गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में जानना चाहता हूँ आपसे। तो LSD देख के अनुराग सर ने कॉल किया फिर कि यार मैं फिल्म बना रहा हूँ, हाँ। ऐसे ऐसे आके मिलो। तो मैं तो ऑफ कोर्स तो मिलने गया। तो उन्होंने कहा, उस टाइम कहानी थी, सिर्फ ढांचा था कहानी का। और तब जो फिल्म थी एक्चुअली वो जो उन्होंने मुझे सुनाई थी वो थी फैजल खान और वर्सेस शमशाद आलम। अच्छा, ये फिल्म थी। हाँ और मैं और नवाज एक्चुअली वासेपुर गए। हाँ और मैं छोटा सा, एक मेरे पास वो था, होता ना टेप रिकॉर्डर छोटे वाला, सिर्फ रिकॉर्डिंग करने का जो काम आता है। तो मैं जाके लोगों से बात करता था, उनके दोस्तों से, और मैं बोलता था मैं रिकॉर्ड कर लूँ, हम बात करते रहेंगे। हाँ हाँ, तो मैं रिकॉर्ड कर लेता था उनकी बातचीत को, फिर रात को सुनता था, फिर उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करता था। तो वो हुआ, सब कुछ हुआ। फिर मुझे एक सर ने कहा बहुत बढ़िया, तो मैं राइटिंग शुरू करता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर। फिर राइटिंग खत्म हुई 3-4 महीने बाद, तो अनुराग सर ने कहा तू कहाँ है? मैं बॉम्बे में हूँ, मिलेगा? हाँ सर। तो मैं मिलने गया उनसे, तो उन्होंने बोला यार स्क्रिप्ट आ गई है। मैंने कहा अरे सुपर्ब सर, अब जो तेरा रोल है ना यार वो बहुत कम हो गया है। तो मैंने कहा कोई नहीं सर, तू करेगा क्या? जैसे वो बोलता है तू करेगा क्या, देख मुझे तो अच्छा लगेगा तू करेगा तो यार। अरे सही, क्या पकड़ा यार। हाँ। मैंने बोला कि आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, मैं ज़रूर करूँगा, मुझे करनी है। हाँ। तो ठीक है, थैंक यू कर लिया। तो कर ली मैंने, लेकिन अच्छा किया मैंने की, क्योंकि वासेपुर के दौरान ही हंसल सर शाहिद बना रहे थे। हाँ। तो वो किसी एक्टर को ढूंढ रहे थे कि कोई मिल जाए। तो तब मुकेश छाबड़ा और अनुराग सर ने, इन दोनों ने मेरा नाम बोला। अनुराग सर ने भी कहा यार मैं काम कर रहा हूँ उसके साथ, ये कड़क सख्त लौंडा है। अच्छा, ये लौंडा सख्त है, तू मिल ले इसको। तो फिर मैं ऑफिस पहुंच गया हंसल सर के। तो मैं नीचे खड़ा था काफी देर, तो मुकेश ने कहा सर वो आपके ऑफिस ही आ गया है, नीचे ही खड़ा है, अब तो आप मिल लो। आ ही गया, मिल लो आप। अच्छा ठीक है, भेज दो उसको। तो आई थिंक वो एक पहली मीटिंग में ही कुछ कनेक्ट हो गया था कि उनको मेरी आग दिख गई थी कि यार मैं ही हूँ सर, मैं जो आप बोलोगे कर दूंगा सर। Sir, I can jump, sir. I can do do fight, anything, sir. sir. I can do, sir. I can make you laugh, sir. I can be serious also, sir. Sir, I can cry, sir. आंसू दिख रहा है क्या? तो आई थिंक उसी में कनेक्ट हो गया था, उनको लगा कि हाँ यही है यार, तू ही शायद करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये मजे आए ना। ये लगे रहना होता है यार। You have to create opportunities. You have to। जब मैं मुंबई भी आया था नया तो मेरा यही था यार कि एक तो प्लान बी कभी था नहीं लाइफ में। प्लान बी यही था कि प्लान ए को सक्सेस करना है। क्या गोल्ड लाइन है। प्लान बी ये था कि प्लान ए को सक्सेस करना। हाँ। वाह, बहुत सुंदर बात है। तो हमेशा यही था कि निकलना है घर से और जितने लोगों से मिल सकता हूँ उतने लोगों से मिलना है। फिर श्रीजीत जी चले जाते थे, किसी ने बताया था वहाँ ऑडिशन होते हैं। हाँ। और किसी ऐड का ऑडिशन चल रहा होता है, आपको पता भी नहीं क्या ऐड है क्या ब्रांड है, आपको पता है कि ऑडिशन, आपने ये वर्ड सुन लिया ऑडिशन चल रहा है यहाँ पर। तो आप पहुंच गए अपना बेस्ट बन के। हाँ। तो वहाँ एक दरवाजा खुलता है, तिलिस्मी दरवाजा। अच्छा। और एक आदमी निकलता है वहां से, यंग लड़का निकलता है। हाँ। तो वो निकलता है ऐसे, हुजूम जो है उनको लगता है कि अरे संदेशा आया है, तो सब आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो पूरी ऐसे एक वेव जाती है आगे, सब अपना शक्ल देने की कोशिश करते हैं, सर 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 सर। तो वो ऐसे सबको टटोलता हुआ और फिट नॉट फिट बोलता हुआ निकल जाता है। क्या 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 क्या? फिट, हाँ। नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट, फिट, नॉट फिट, नॉट फिट। तो वो पॉज भी बढ़ा सकता है कि तो ये जो फिट है इनको रुकना होता है। हाँ। ये नॉट फिट है, इनको आगे बढ़ जाना होता है अगले स्टूडियो की लाइफ में, अगले स्टूडियो की भीड़ में खड़े होने के लिए। पर उसका वो जब भी कर रहा है तब वो ये बता नहीं रहा है बिल्कुल भी।
कुछ नहीं बता रहा है, वो कुछ नहीं बता वो आपको अपने ऊपर शक करवा रहा है। हाँ। यार मैं फिट ही नहीं हूं, मैं नॉट मैं फिट। तो फिट तक नहीं हूं कि मैं तो भाग लेता हूँ यार 10 किलोमीटर, मैं फिट क्यों नहीं हूँ? क्यों नहीं यार, मैं तो फिट, आप मैं फिट बंदा हूँ भाई साहब। कैसे मैं आप बहुत मेरा fit हूँ। टेस्ट कराइए। आप कौन हो बोलने वाले मैं फिट नहीं हूँ? मैं फिट हूँ, आप देखिए एब्स है मेरे। नॉट फिट कह दिया। लेकिन ये कमाल दुनिया थी यार, बहुत मजा आता था। मैं और मेरा दोस्त हम लोग बहुत दूर दूर ऑडिशन देने जाते थे। बाइक होती थी मेरे पास, तो उसमें मैं मेरे एक दोस्त था, उसके पास पल्सर थी, हाँ और विनोद रावत, वो भी एक्टर। हाँ तो हम दोनों जाते थे कई बार ऑडिशन होता था दूर, हाँ तो यहाँ पे आते थे बाइक पे, तो जैसे उतरते थे तो काले ऐसा पॉल्यूशन और ये मिट्टी लगी हुई है ऐसे हो जाते थे अजीब से। मैं कहा, यार ये ऐसे तो नहीं जा सकते। तो हमारे पास ऐसा रोज वाटर रखा होता था, बैग होता था ना एक, वो जो यस अपना स्ट्रगलिंग डेज का बैग, जिसमें एक स्क्रिप्ट, एक बुक होती है, हाँ एक आपका कुछ भी वॉकमैन या कुछ होता है, फोन का चार्जर होता है, हाँ। और रोज वाटर होता है। अच्छा वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। तो हम ऐसा रोज वाटर मारते थे, छिड़क के क्या फ्रेश हो गया, मिरर में बाइक के मिरर में देख के अपना निकालते थे मिट्टी विट्टी कि पूरा जो कालिक लगी हुई है ये निकल वो जाए। निकल गए। मैं कहा, हाँ सही है, दिखा तेरा, तेरा दिखा। थोड़ा यहाँ से तेरा, हाँ हाँ ऐसा बाल एक बार ऐसे कर ले। हाँ सही। अरे सुंदर यार ये। हेलो सर, आई एम राजकुमार, यहाँ पे कुछ वो ऑडिशन चल रहा है। हाँ ऑडिशन है किस चीज़ का? पर मेरे दोस्त को देख, यू सॉरी नॉट फिट। यार ये कैसी बात है अब यार। आप रुक गए, दोनों को रुकना पड़ेगा। दोनों को रुकना पड़ेगा। वो फिट हो गया, वो फिट हो गया। अब आप बैठे हो। अब बैठो नाउ यू हैव टू बी हैप्पी फॉर हिम। चल दोनों में से कोई तो फिट है। हाँ, चल सही सही है यार, तेरा तो हो गया यार, तेरी तो लाइफ सेट है। तो वहां से अपन आ गए हैं मोनिका ओ माय डार्लिंग। करेक्ट। ठीक है, मोनिका ओ माय डार्लिंग जो आप कर रहे हैं साहब, वासन बाला डायरेक्टर का नाम है, और आपके साथ कुछ 900 लोग और हैं इस पे। ठीक है, इट्स अ मल्टी कास्ट फिल्म, इट्स दैट वेरी, इट्स अ थ्रिलर, कॉमेडी भी, टाइमिंग भी उसकी बहुत अच्छी है। मैं फिल्म देखी, मेरे को बहुत पसंद आई है। तो आपको मतलब कैसे डिसीजन लेते हैं आप जब इस तरह की फिल्म करने का? लाइक व्हाट इज योर आइडिया? लाइक तब तो चॉइस नहीं थी। हाँ तब तो चॉइस नहीं थी, अब तो चॉइसेस हैं। तो लाइक व्हाट इज इट, व्हाट यू सॉ इन दिस फिल्म दैट यू डिसाइडेड दैट यू वांटेड टू डू दिस? इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो स्क्रिप्ट, क्योंकि ये श्रीराम सर का ब्रेन चाइल्ड है ये आइडिया जो है। और श्रीराम सर मतलब आई थिंक इस कंट्री के वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट फिल्म मेकर्स है। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत फनी लगी, बहुत क्वर्की लगी कि यार ये भी, अरे शिट ये भी, ये सब हुआ मेरे साथ भी पढ़ते हुए। फिर वासन को मैं जानता हूँ वासेपुर के टाइम से। अच्छा। और हमेशा से मुझे पता था ये लड़का जब भी बनाएगा ना बहुत अच्छी फिल्म बनाएगा। हाँ, उनकी एक फिल्म है ना वो पेडलर, वो आई नहीं ना कभी। पेडलर आई नहीं कभी। हाँ करेक्ट, मर्द को दर्द नहीं आई, उसमें भी उनकी एक लैंग्वेज दिखती है यार, ये ना कुछ हट के करता है ये। ही इज अ फिल्म फैन। या इज अ फिल्म फैन। इसमें भी आप देखोगे फिल्म फैन है वो। मुझे लगा टीम बहुत कमाल है ये। और नेटफ्लिक्स आया, मैंने कहा नेटफ्लिक्स तो हम सबको पता है यार, मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर सर्विस। मुझे लगा सब सही बैठ रहा है इस फिल्म के साथ, ये तो करनी ही चाहिए। मतलब ये ऑल वो है ना, ये करेक्ट, सारे टिक मार्क करेक्ट है इस फिल्म के। 36 के 36 गुण मिल गए हैं, इससे तो ये विवाह संपन्न हो सकता है। जब मैं फिल्म देख रहा था तब मैंने एक चीज नोटिस करी आपकी, कि आपका जो कॉमेडी का टाइमिंग है वो बहुत इवॉल्व हो रहा है, और वो फिल्म दर फिल्म बेहतर शार्प होता जा रहा है, महीन, जिसको ना बारीक काट रहे हो। मैं कॉमेडी जिंदगी से बहुत उठाता हूँ, और मुझे लगता है कॉमेडी जो है ना वो मेरे लिए साइलेंसेस में है। जो आप इतने, ऑफकोर्स आपको क्या बता रहा हूँ मैं, आप मतलब खुद इतने बड़े नहीं अरे भाई ज्ञानी है कॉमेडी के। नहीं सर, आपने एक बार बोल दिया कि अच्छा, लेकिन सेकंड टाइम में जो आपको बोलने से पहले का जो पॉज है ना, मेरे लिए वो कॉमेडी है कि मैं हंस दिया हूँ ऑलरेडी कि ये आने वाला है। तो मुझे साइलेंस में लगता है कि उसमें बहुत पावर है। जैसे बरेली में भी पहली एक्चुअली बरेली थी जिससे लोगों ने ऐसा कुछ कॉमेडी का कुछ देखा था, बरेली की बर्फी से। बरेली का जो वो वाला सीन है, वो जो बाइक से उतरने वाला जो सीन है, वो इतना आइकॉनिक सीन है वो उसके। और एक्चुअली मेरी फटी हुई है उसमें, देखे आप कैरेक्टर के, अगर वो कॉमेडी नहीं कर रहा है, वो तो पान की दुकान तक भी ऐसा ही है कि मीठा पान दे रहा है भैया, कितना हुआ, उसको पैसे भी दे रहा है वो 20 रुपया, अच्छा आदमी है वो। और वो उसको पसंद भी नहीं है। एक्चुअली इसमें एक शॉट था जो कट गया, कि जब वो बाइक मुड़ती है तो मैंने ऐसे इम्प्रोवाइज किया था कि वो पान नहीं खाता है, वो बोलता है कि भैया हम तो पान खाते ही नहीं। अरे आज खाएंगे ना। तो ऐसे उनको स्वैग वैग दे रहा है पूरा, कि हाँ ऐसा देखता है, सब करता है। और जैसे बाइक मुड़ती है तो क्योंकि उसके मुंह में पान है, तो एक शॉट था ऐसे करता है वो कट गया फिल्म से, पर वो था कि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये सब। अच्छा, तो कॉमेडी में लगता है कि एक्चुअली कॉमेडी बहुत ही सीरियस बिजनेस है यार। पर ये ना कि एक जब आप बच्चे होते हो, आपका एक फिल्मों को लेके आइडिया होता है, तो उससे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू थॉट कि हाँ ये सही बैठा है, जो मैंने सोचा था वैसा ही है ना, और एक जो बात जो आपको लगा कि यार ये मैं क्या सोचता था, मतलब कि ऐसी कोई चीजें हैं? आई थिंक एक परसेप्शन बना हुआ है कि यार एक्टर्स मतलब वो ना अनटचेबल होते हैं, कि उनको छू नहीं सकते आप। बहुत ही
मखमल के होते हैं वो। हाँ ऐसा दिखाइए जरा क्या है मखमल। नहीं नॉर्मल है। नहीं, पर मैं कह रहा हूँ कि आपको भी लगता है कैसे कि आप भी ऑस्ट्रक होते हो क्या लोगों को देखकर? क्योंकि हाँ होता हूँ, क्यों नहीं होता। मैं जब फर्स्ट टाइम 2014 में शाहरुख सर को मिला था, मैं कहीं शूट कर रहा था तो वो भी वहीं पे थे किसी चीज़ की, आई थिंक प्रमोशन के लिए आए थे, समथिंग वाइस वर्सा। तो मुझे लगा कि यार मेरे को मिलना तो है, क्योंकि बचपन उन्हीं को देख के बड़े हुए हैं जो सीखा है, और यही था कि एक दिन ना हमें भी यही करना है। तो उनको मैंने मैसेज पहुंचाया, शकुन बत्रा जो डायरेक्टर हैं उनके साथ एड शूट कर रहे थे आई थिंक वो। तो मुझे बुलाया गया अंदर, तो मैं वैनिटी में घुसा तो एकदम ही हाई स्पीड हो गई थी जिंदगी मेरी, कि धीरे से दरवाज़ा खुला है और मैं पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे जा रहा है और एकदम आई कैसी रात है जो, एंड ही वाज सिटिंग देयर अपने मिरर के सामने, आई थिंक वो मेकअप निकाल रहे थे। तो उन्होंने मुझे देखा, बोला कि अरे राज राज कम 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 कम। तो एकदम से यार, जिनको मैं होर्डिंग्स पे देखता था बसेस में धक्के खाते हुए, वो एकदम मुझे खड़े होकर नाम लेके बुला रहे हैं कि राज आजा आजा। तो मैं एकदम ऑफ कोर्स ऑ स्ट्रक था। एंड देन वी ऑल नो हिम यार, हाउ चार्मिंग ही इज। और मुझे लगता है मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि सर मेरा नाम ये है, मैं एक्टर हूँ, मैं नई फिल्म। उनको सब पता था मेरे बारे में कि यार कांग्रेचुलेशन, नेशनल अवार्ड मिला तुम्हें शायद के लिए यार, सिटी लाइट्स आ रही ना अभी। हाँ, ही न्यू एवरीथिंग अबाउट मी। दैट्स हिज क्वालिटी, आई थिंक ही मेक्स यू फील सो स्पेशल ना, कि उनको आपके बारे में जानना है। वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सररियल मोमेंट था यार, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे को ऐसा वो बहुत बहुत कमाल था। फिर आपने क्या बोला? बहुत कुछ था बोलने को। पर यही सब केस सर, मैं बहुत बड़ा फैन, बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत नहीं बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ। पर मैं ऐसे देख रहा था, कई बार क्या होता है जैसे कि, क्योंकि आप जिस तरह के आप किरदार करते हैं, बहुत अर्दी कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत बहुत आपके जैसे लगने वाले कैरेक्टर्स होते हैं। तो मैंने देखा है कि लोग जब कुछ लोग, सब नहीं, लोग तो बहुत औ में भी होते हैं कई बार, वो बड़ी उसी टोन में बात करते हैं जैसे कि आप वही इंसान हो, जबकि आप बड़े संजीदा इंसान हो। वो आपका काम का एक तरीका है। करेक्ट, हाँ। ठीक है, तो उसको ब्रेक करने के लिए भी एक थोड़ा सा एक कैरेक्टर वो भी बनाना पड़ता है कि हाँ क्या है, कॉफी रख दीजिए, हाँ, एक यू हैव टू डू दैट, राइट? अदरवाइज पीपल टेक यू फॉर अ राइड। तो वो डिसीजन कब लिया आपने? यार तमीज से जरा थोड़ा सा अपने को ही बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। नहीं, वो ऐसे कोई, आई थिंक ऐसा कुछ रेवोल्यूशन नहीं हुआ एक दिन बैठ के कि आज से मुझे ये करना है। और अभी भी मैं इतना नहीं करता हूँ, अभी भी, बल्कि मैं ऐसा 3 साल में एक बार होता है कि शायद मैं थोड़ा सा फटता भी नहीं हूँ, लेकिन कि यार अपना ज़्यादा हो रहा है, तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि गाइस मैं ना निकल जाऊंगा, ठीक है? ये मेरा एक्सट्रीम एंगर है। ये बहुत धमकी है। हाँ, ये बहुत बड़ी धमकी है। निकल जाऊंगा का मतलब व्हाट डू यू मीन? मतलब आपने मुझे 7 घंटे से बैठाया हुआ है, हाँ, और आपको पता है मेरी फ्लाइट है, हाँ, और आप नहीं कुछ कर रहे हो, तो गाइस अपना मैं 15 मिनट में निकल जाऊंगा। अच्छा, तो मेरी टीम इतना खुश होती है कि सर क्या जवाब दिया आज आपने, बोला ना यार। अदरवाइज मैं वो बोला हूँ कि यार हाँ काम ही तो कर रहे हैं, तो क्या हो गया यार, मतलब ऑफ कोर्स मैं थोड़ी बोल सकता हूँ कि यार गरीबी आई थिंक वो मिडिल क्लास जो है ना, वंस अ मिडिल क्लास ऑलवेज अ मिडिल क्लास। ये जो परवरिश है ना एक, कि यार सबके साथ अच्छे रहो और सबकी इज्जत करो। मम्मी पापा तो अब नहीं है हमारी कल बात हुई, पर उन्होंने देखा आपको स्टार बनते हुए। हाँ, उन्होंने, मम्मी ने नेशनल अवार्ड देखा, ये मुझे बहुत खुशी हुई यार। तो वो आए थे वहाँ पे, पूरी फैमिली आई थी, तो उन्होंने प्रेसिडेंट साहब के हाथ से अवार्ड लेते हुए देखा। ये मैं मुझे बहुत खुशी है इस बात की, उन्होंने ये देखा कि ये हो गया है। हाँ, सुंदर है ये। हाँ, ये अच्छा, ये बहुत अच्छा था, अदरवाइज वो मलाल रह जाता। क्योंकि जब आप आर्ट का काम करते हो तो माँ बाप को बड़ा स्ट्रेस रहता है, हाँ, कि कुछ लड़के का होगा नहीं होगा, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इस मामले में मेरी मदर ना बहुत अलग थी, उनको बहुत विश्वास था हमेशा से। मतलब पहली फिल्म मिल गई, नेशनल अवार्ड मिल गया, तब भी था कि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। माशाल्लाह, हाँ, बस मेहनत करना, अच्छे से काम करना, सब अच्छा होगा। बहुत सुंदर है वो मतलब वो बेस्ट फ्रेंड ही थी मेरी एक तरह से, सब बताता था मैं उन्हें। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि माँ बोलने से मुंह खुलता है और बाप कहने से मुंह बंद होता है। करेक्ट, ठीक है, तो ये वैसी वाली बात है कि माँ को तो भी आप बता सकते हो बहुत सारी बातें अपने दिल की, बाप को कहने में थोड़ा सा वो लगता है। तो फादर के साथ कैसा रिलेशन था? फादर गवर्नमेंट जॉब में थे। अच्छा। और वो काफी वक्त मतलब अपने काम में ही रहते थे, तो उनके साथ वही एक बाप बेटे वाला रिश्ता था। अच्छा। थोड़े से स्ट्रिक्ट भी थे, जब बचपन में थे थोड़े स्ट्रिक्ट थे। और जैसे एक बार मुझे याद है कि कुछ, पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं क्या शैतानी की, कुछ तो किया होगा, तो उन्होंने मुर्गा बना दिया था। तो मेरी ईगो पे लग गई थी उस दिन कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, तो मैं बना और 5 मिनट हो गए, तो मम्मी को होता ना, कह रहे बस ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। अच्छा ठीक है, उठ जा। मैं उठ ही नहीं रहा कि अब तो ना मैं बना रहूंगा। फालतू की ईगो, हीरोगिरी। फिर उठा फाइनली, और क्या। और फिर ऐसा निकल गया ताव में। मेरे से वो तेल के कनस्तर नहीं आते, वो प्लास्टिक वाले तेल के डब्बे, करेक्ट, ठीक है ना, तो उनमें पानी हम लोग भरते थे। ठीक है, तो एक बार कहीं पानी नहीं आया नल में, वो तो कहीं और से भर के लेके आना पड़ेगा, तो मैं भर के लेके आया, और मेरे से, मैंने कंधे पे रख रखा था वो, और मैंने बहुत जोर से उसको नीचे रखा और वो फट गया। ओ, ठीक है, और मुझे बहुत जोर की डांट।
तो मैंने मम्मी को बोला था कि पापा ने डांटा तो मैं मम्मी को बोला कि देखना जिस दिन कमाऊंगा ना सबसे पहले तेल का डब्बा ला के So sweet. बचपन में आपका ईगो थोड़ा सा टीनेज में आते आते ना आपको थोड़ा सा होने लग जाता है कि अरे जब हाथ पैर थोड़े चलने लग जाते हैं ना इंसान के तब उसको लगता है कि मैं जिस दिन मैं भी तो बनाऊंगा ना। हाँ पर आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना आपके माँ बाप के साथ आपका रिलेशन बहुत डेवलप होता है मेरे ख्याल से इट्स अ ग्रोइंग रिलेशन। करेक्ट। मेरे को इतना वो लगा ना कि मेरे लाइफ का बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टर्निंग पॉइंट था वो जब मेरे पापा ने मुझसे पहली बार कुछ पूछा कि यार बता यार बेटा कैसे करें। मैंने कहा मेरे को क्या पता कैसे करें यार आप पापा आप बताओगे ना मेरे को क्या पता कैसे करना है तो आपका काम है आप बताओगे कैसे करना है। तो मुझे लगा कि नहीं द रिलेशन इज इवॉल्विंग नाउ ना दे आर लुकिंग दे सीकिंग योर वैलिडेशन। तो वो मुझे बड़ा बहुत मेरे ख्याल से उसके बारे में भी हमको बहुत ऐसे समझना पड़ेगा कि वो लोग कैसे सोचते हैं क्या करते हैं। मुझे आज भी याद है मैं मार्शल आर्ट्स करता था ताइक्वांडो तो नेशनल लेवल तक गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह रहा। तो मैंने फिर बीच में डांस भी आ गया था लाइफ में। तो फिर स्टेज पे डांस भी करते थे हम लोग ग्रुप था हमारा एक। तो फिर मैंने डांस ट्यूशन भी देना शुरू किया। तो मेरी पहली कमाई थी क्लास 8th में मैं एक छोटी सी बच्ची को डांस सिखाता था उसके घर जाके और 300 रुपये मिलते थे मुझे। जो पहली बार जब मुझे वो 300 रुपये मिले थे तो मैं घर का सामान लेने गया था और मैंने ऐसे छोटा छोटा सब लिया था कि यार ये वाली दाल दे दो आधा किलो और ये दे दो और ये दे दो और चावल दे दो और चीनी दे दो। और मैंने घर जाके दिया था और वो जो फीलिंग थी ना यार वो आप कितना भी कर लो कितना भी कमा लो वो फीलिंग कभी नहीं आई मेरी ज़िंदगी में कि आप कुछ भी दे दो किसी को। लेकिन वो जो सामान मैंने दिया था ना जाके अपनी मम्मी को 300 रुपये का वो बहुत अच्छी फीलिंग थी। वाह वो कमाल फीलिंग थी बेस्ट है वो ना। आई थिंक जब वो है यार उनको टाइम दो यार। ये मैं बहुत कहता हूँ सबसे अपने दोस्तों से जब वो है ना उनको प्लीज़ टाइम दो बहुत ज़रूरी है। वो उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे उनको आपका टाइम चाहिए बस कि आप फेस टाइम कर लो। आजकल के टाइम में तो अगर बाहर शहर में हो उनको उतना ही चाहिए क्या दिन में तो एक बार फेस टाइम कर ले या बहुत है बता दे सब ठीक है अच्छे से खाना खाया बढ़िया चल रहा है कि क्या क्या चल रहा है। पार्ट ऑफ योर लाइफ या करेक्ट मेकिंग देम लेट कंट्रीब्यूट टू व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ इज सो ब्यूटीफुल। इट इज ब्यूटीफुल। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपका सत्संग क्या है आपके लोग जो कहते हैं ना कि जिनसे आप रेगुलरली उठते बैठते हो क्योंकि आप जॉइंट फैमिली जब आप आते हो ठीक है तो एक तो आपको भीड़ की आदत होती है। मुझे तो मैं अकेले खाना खाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है लाइफ में कि यार नहीं सही नहीं जा रही लाइफ। तो कौन है आपका मतलब कोर ग्रुप कैसा है क्या है कौन है उसमें? मैं और ऑफ कोर्स पत्रलेखा हम तो हैं ही वो तो है ही पर हम दोनों हाँ वो तो है ही हाँ। और बाकी विनोद रावत है जो मैंने बताया जो आपके दोस्त हैं जो साथ में जो फिट नॉट फिट जो अभी डायरेक्टर हैं आर्या उन्होंने डायरेक्ट किया था। अच्छा अरे एक्टर भी है। हाँ। हंसल सर हैं अनुभव सिन्हा है। हाँ। मेरे डायरेक्टर्स बहुत सारे दोस्त हैं यार। हर्षवर्धन कुलकर्णी जिन्होंने बधाई दो बनाई थी मेरी ना डायरेक्टर से बहुत अच्छी दोस्ती होती है फॉर सम रीजन। बहुत मजा आता है। हाँ हाँ ये क्योंकि आपका एक अलग मैं देख रहा हूँ एक साइड में एक लव अफेयर डायरेक्टर्स के साथ आपका है। हाँ ठीक है कुछ है। हाँ तो मैं अभी देख रहा था कि आपने पत्रलेखा को बहुत मेंशन किया। शी हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी। शी इज या। कहाँ मिले आप कैसे मिले उनसे? तो हम मिले थे 2010 में। मैं एफटीआई से आ चुका था पहली फिल्म हो चुकी थी LSD लव सेक्स और धोखा। लेकिन एफटीआई में एक चीज़ होती है प्लेबैक एक्सरसाइज यहाँ पे एक गाना शूट करते हैं स्टूडेंट सेकंड ईयर के डायरेक्शन स्टूडेंट्स। तो उसमें हमारा एक दोस्त था जूनियर था मेरा तो उसने कहा कि यार आज एक गाना है मैं चाहता हूँ आप शूट करो आप आ जाओ टाइम है। मैंने कहा हाँ अभी तो टाइम ही पहली फिल्म ही हुई है वो ऐसा कुछ काम की ऐसा भीड़ तो लग नहीं गई है बहुत ही टाइम है। तो उसने बोला ठीक है आ जाओ और एक लड़की है वो भी आपके साथ ट्रैवल करेगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं नेक्स्ट डे गाड़ी आ गई टैक्सी भेजी थी उसने तो मैं गाड़ी में बैठा था इधर एक लड़की बैठी बीच में एक लड़की बैठी थी उधर एक लड़की जो मेरी को एक्टर होने वाली थी और वो मुझसे बात नहीं करी थी ज़्यादा। कट टू फ्लैशबैक ये है कि 2 महीना पहले मैं टेलीविजन देख रहा हूँ और एक ऐड देखता हूँ मैं। उसमें एक लड़की है वो एक ऐड आती थी कि अम्मा आई वांट टू शो यू समथिंग साउथ इंडियन फैमिली। वो मुड़ती है तो ऐसे टैटू होता है और अम्मा कहती है वेरी नाइस वही। और मुझे एक थॉट आया ऐसे ही कि यार कितनी स्वीट लड़की है यार इससे काश मैं शादी कर लेता। वाह। कट टू 2 महीने बाद मैं बैठा हूँ लड़की मुझसे बात नहीं कर रही है और मुझे लगा यार क्यों बात नहीं कर रही है ठीक है चलो। तो मैंने थोड़ा बात करने की कोशिश की। सो यू नो आप क्या करती हैं व्हाट ऑल हैव यू डन? सो आई हैव डन सम एड्स एंड ऑल। व्हाट ऐड? तो उसने बोला कि आई हैव डन दिस एड एंड दिस टाटा डोकोमो एड द टैटू कमर्शियल। तो एकदम से बूम ऐसा हुआ कि 1 सेकेंड क्या तुम ही हो? you're that girl? Then I realized कि हाँ एक्चुअली यही है वो लड़की। तो उसके बाद मुझे लगा ये तो यार मतलब यूनिवर्स ने ऊपर वाले ने मिलाया ये तो मौका नहीं खाली जाना चाहिए। तो फिर थोड़ा सा वही बातचीत और अपने को तो एक्टिंग आती है
तो वो नई थी एक्टिंग में, तो मैंने बोला इससे इंप्रेस कर सकते हैं। तो मैंने तो फिर FTI पहुंचते ही रॉबर्ट डिनीरो की फिल्मोग्राफी और मेरिल स्ट्रीप की सोफीज चॉइस देखी तुमने? तुम्हें पता क्या प्रोसेस था उसका? डैनियल डे-लुइस पता क्या करता था उस फिल्म में? उसने कहा ओह वाओ हु इज दिस गाय, तो बस बहुत इंप्रेस हो गई। नॉलेज से आज तक इंप्रेस है। नॉलेज से हरा दिया लड़की को। आज तक इंप्रेस है, शादी कर ली। वाह साहब, बहुत बढ़िया। मैं तो उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिसने ये प्रोजेक्ट अरेंज किया। हमारे दोस्त अरेंज नहीं कर रहे हैं कुछ भी हमारे लिए। हमारे दोस्त हमको बुला रहे हैं और 4 लौंडे और बुला रहे हैं। तुम पहले लड़की तो चुनो, कोई टीवी से सीरियल फिल्म सीरीज कुछ खोलो, बोलो ये पहले देखूं और उसके बाद काश इससे शादी कर लेता मैं। फिर अच्छा ये प्रोसेस का ये पार्ट प्रोसेस है, बिगिनिंग के लिए करनी पड़ेगी ना, यूनिवर्स को बोलना पड़ेगा पहले, मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, मैनिफेस्टेशन करना गाइस। ये करना है अपने को, सबसे पहले बंदी चुननी है टीवी में देख के, टीवी की बंदी चुननी है ना। नहीं जरूरी नहीं, मतलब कि जो बंदी दिख रही हो। इंस्टा पे देख के कर सकते हैं क्या? इंस्टा पे भी कर सकते हैं कि इंस्टा पे स्क्रॉल करते हुए जो आ जाए, देखो मैं बता रहा हूँ, उसमें खोलना, मैं लोगों को बोल देता हूँ अपना एक्सप्लोर बटन खोलना और उसमें स्क्रॉल करते करते जो बंदी दिख जाए उसके बारे में बोल दो ये इससे करनी है अपने को। हाँ लेकिन प्यार से, उसके बाद प्यार से करना है सब कुछ यार। इंस्टा पे प्यार कैसे हो पाएगा? इंस्टा पे नहीं, अगर कभी मिल जाए, ऊपर वाले ने ऐसा मलाया कि मिल गया कि यार मिल गए आप दोनों, ऐसे सितारे बन गए, उसके बाद सब कुछ प्यार से, तहजीब से। ये नहीं कि राज के साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ तो होगा ही, मुझे भी करनी है। हाँ कि वो मिले और वो बात ना करे, तो ऐसा नहीं कि अरे यार ऐसे कैसे यार, यार तू क्यों बात नहीं कर रही है? ये क्या बात है? करेक्ट। आपने भी बहुत तरह तरह के आशिक प्ले किए हैं, पर मैंने देखी है ना। आपका खुद का लव स्टोरी तो काफी माशाल्लाह से बिल्कुल एकदम ऐसे कि अल्लाह ने डिजाइन करके भेजा था कि हाँ ये यहाँ पे ये होगा और ये बंदे मिल जाएंगे और चलो सॉर्ट है। तो आपने बड़ा अजीब अजीब लवर हो आप, मतलब मैंने देखा फिल्म में। इस फिल्म में किस टाइप के लवर है आप? इस फिल्म में एक्चुअली ये बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट है लड़का। ये भी बहुत छोटे शहर से आया है, जैसे फिल्म ट्रेलर में है कि आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा, अंगोला। अच्छा। तो वो लड़की भी ऐसी बोलती है, ओह साउंड्स एक्सोटिक। तो ये वही है, ये एक बहुत बड़े खानदान की बहुत बड़ी रिच लड़की है और ये अंगोला शहर का छोटा सा लड़का जिसने पढ़ाई अच्छी की है, जिसकी नौकरी लग गई है। टिपिकल 90s के अमीर बाप की बेटी के साथ इसका अफेयर हो गया है। और अमीर बाप कौन? जिसकी कंपनी है माशाल्लाह, तो अपने बॉस की बेटी के साथ भाई साहब का रिश्ता चल रहा है। भाई साहब का प्लान ये है कि एक दिन सब अपने पास आ जाएगा। ऐसी तो होता है, ऐसे ही होता है। अच्छा, तो इसमें आपकी जो है इनमें से मोनिका कौन सी और डार्लिंग कौन सी है हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि 2 हीरोइनें दिख रही है हमको। एक राधिका है और एक हुमा है। कैसा रहा इनके साथ? हुमा बहुत सही है यार, बहुत ही कमाल की लड़की है। एक तो अच्छा, वासेपुर में भाभी थी। एक मैंने कुछ इम्प्रोवाइज किया था, आज भी हम दोनों मजाक उड़ाते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाभी। तो वो आज भी बोलती है कि देख मैं तेरी भाभी से आज तेरी गर्लफ्रेंड प्ले कर रही हूँ। देख रही जर्नी, देख रहा तू? ये जर्नी। और राधिका के साथ मुझे हमेशा से था कि इसके साथ काम करना है यार, मुझे बहुत पसंद है राधिका। आई थिंक वो कुछ अलग लेके आती हैं अपने काम में। मैं कहा ये अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, जैसे मैंने कहा कि अच्छे को एक्टर हो, अच्छा डायरेक्टर हो, कहानी तो बेसिक है, वो तो चाहिए ही, बहुत है। एक लड़के को क्या चाहिए होता है और एक लड़के को क्या चाहिए, है ना? खाने के लिए अच्छा खाना, देखने को सुंदर लड़कियां, लाइफ सेट। सब दिल्ली में मिलता है। दिल्ली की मुझे ये सबसे अच्छी बात मिलती है। पर मुझे अभी भी दिल्ली बहुत पसंद है यार। हालांकि ऑफ कोर्स बहुत पोल्यूशन है, स्मॉग है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी मुझे दिल्ली की सर्दी ना मिस करता हूँ मैं। वाह। और बॉम्बे के बारे में देखिए, बॉम्बे ने तो हमें बहुत प्यार दिया। बॉम्बे तो मतलब आई थिंक बॉम्बे जैसी सिटी नहीं है कंट्री में। बॉम्बे, वो जो मैं बचपन में सुनता था कि कहते हैं कि यार ये ना मौका देती है सबको, ये शहर सबको मौका देता है, और ये है। नहीं, और आपको तो बहुत मकबूलियत भी मिली मेरे ख्याल से, मशहूरियत जो आपको मिली है। हाँ, आई थिंक वो मेरे ख्याल से खुदा ऊपर वाले का बहुत कम लोगों को ऐसी देता है। नहीं, मैं तो डेली इसीलिए हमेशा सिर्फ थैंकफुल ही रहता हूँ मैं, और कुछ नहीं। मैं सिर्फ ग्रेटिट्यूड से ही हमेशा सिर्फ मुंह से थैंक यू निकलता है और कुछ नहीं निकलता। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है। राजकुमार, आपको बहुत मुबारक इस बात के लिए। थैंक यू, आपको भी। अरे शुक्रिया भाई, है ना। और बड़ा मतलब दिल से खुशी हुई आपसे मिलकर भाई। नो लाइकवाइज, मिलेंगे ना अभी आगे और इंशाल्लाह और मिलेंगे। और ये मौका बहुत बड़ा है ना, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत फिल्म आपकी आ रही है ना। और जिन लोगों को ये इंटरव्यू जो देख रहे हैं उनको हम बता दें कि मोनिका ओ माय डार्लिंग नाम की एक फिल्म है, नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो रही है, तो जरूर देखें। साहब आप भी बता दीजिए। मोनिका ओ माय डार्लिंग नेटफ्लिक्स पर मुझे बहुत पसंद है यार। ये शाहरुख खान वाला करके बोली ना, कौन सा? सेम शाहरुख खान में बोली ना इसको, मोनिका ओ माय डार्लिंग। हाँ, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। ये पठान वाले ये पठान वाला है क्या भाई? फ्री कर दो इन लोगों को, ये बहुत देर से। जाइए, बहुत मजे कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अभी जिस काम के लिए आपके ऊपर पीछे चिल्ला रहे हैं लोग, कह रहे भैया चलना है, जाओ शुरू करो। पढ़ाई कर लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, ठीक है ना। चलो खुश रखो, ख्याल रखें, शबा खैर। थैंक यू वेरी मच।